तो वो बच्चे तो मानते ही नहीं है बिल्कुल। पापा का थोड़ा बहुत डर लगता भी है, मम्मी का नहीं लगता बिल्कुल। पापा को तो थोड़ा बहुत डरता है, मम्मी को नहीं। 16 साल का हो गया, समय चला, 19 साल का जब हुआ तब इसकी शादी कर दी गई। कमाता है नहीं, और मैं तो कहता हूं कि जब तक ये श्रीमान कमाए नहीं तब तक इनको कुआरा रहने दो, शादी मत करो। तब अपने ऊपर वजन मत लो बिल्कुल भी। जब ये कमावे तब ही इसकी भामर पड़े तो ज़्यादा ठीक है। 19 साल का हो गया था, विवाह हो गया, पापा का पैसा था उसको खर्च करता है, मम्मी से ले जाता है, कुछ करता तो है नहीं। मृगया मध्य पे शून्यम नृता चौर्यम दुरुदरई, मृग आखेट करता है, ब्राह्मण होकर के शराब पीता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, ये इसके अंदर आदतें हैं। और एक बात का और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, माता पिता का ध्यान बच्चों के ऊपर नहीं होगा तो बच्चे 100% बिगड़ जाएंगे। पहले ध्यान देते नहीं, बाद में कोसते हैं, फिर कुछ होता नहीं है। वो तो वही बात है, कस्तूरी की क्यारी करी केसर की दीनी खाद, और पानी दियो गुलाब को तो रही प्याज की प्याज। फिर तो गुलाब का पानी देना, फिर तो प्याज है, फिर दुर्गंध नहीं जाएगी। बच्चों के अंदर गलत आदतें आ गई हैं तो लाख कोशिश कर लेना, ये आदतें नहीं फिर जाएंगी। इसलिए ध्यान रखिएगा। ये तो आप देखिए आप क्या बना रहे हैं। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ वो पूरा गांव ब्राह्मणों का, उसमें 3-4 घर उसमें कुंभकारों के जो बर्तन बनाते थे वो लोग। तो आपके मतलब की बात कहूँगा इसलिए। तो वो बना रहे थे चिलम, देखिए आपने वो तम्बाकू पीने वाली चिलम, हुक्का। पहले दादा लोग बहुत पीते थे, पहले अब नहीं है, पहले बहुत पीते थे। तो चिलम बना रहा था, इतने में एक साधु आया। साधु ने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं चिलम बना रहा हूँ, ज़्यादा बिकती है चिलम। उसने कहा भले आदमी, ईश्वर ने तुझे ऐसी कारीगरी दी है, तू चिलम बनाता है। तो उसने कहा तो फिर क्या बना? उसने कहा एक सुराई बना। सुराई जानते होंगे आप, जिसमें पानी भरा जाता है। उसने सुराई बनाई, सुराई उसने बनाई तो सुराई का तो पानी फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा, उसकी इतनी सुराई बिकी, इतनी सुराई बिकी। साधु ने लोगों को कहा देखो भैया, चिलम या सुराई बनाना ये तुम्हारे हाथ की बात है, बस याद इतना सा कर लो, यदि तुमने बच्चों को चिलम की तरह बना दिया तो चिलम का दुर्भाग्य स्वयं जलती है, दूसरों का कंठ जला देती है जो उसकी फूंक खींचते हैं, और सुराई का भाग्य स्वयं ठंडी रहती है, इसका पानी जो लोग पीते हैं उनका गला ठंडा कर देती है। यदि बच्चों को चिलम जैसा संस्कारहीन बना दिया तो स्वयं जलेंगे, दूसरों को भी जला के राख कर देंगे, और सुराई जैसा संस्कारी बनाया तो स्वयं ठंडे रहेंगे, दूसरों को भी आनंद में भर देंगे। इसलिए उन्हें संस्कारी बनाए। ये जो भी होते हैं वो सब घर से ही बन के आते हैं, नाम घर से ही बोला जाता है। तुम्हारा नाम रामू है तो घर के लोगों ने नाम रखा है। आप जो औलाद को, संतान को, बच्चों को जो बना दोगे ये बच्चे वही बन जाएंगे। आज होड़ लगी है बच्चों को प्लॉट देने के लिए, बड़े बाजार में होना चाहिए, बड़ी मार्केट में होनी चाहिए। भैया आप बच्चों को संपत्ति तो दे रहे हो, इनको संस्कार तो दीजिए। एक बार मुझे किसी ने बोला कि महाराज जी ये बेटा मेरा कोटा पढ़ने को जा रहा है और ये बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। ऐसा खड़ा था लठ जैसा, बिल्कुल मुंह भरा हुआ था, गुटखा खाए हुए था। मैंने कहा श्रीमान जी इसको इंजीनियर तो बाद में बनाना, पहले इसको आदमी तो बना दो, इसको इंसान तो बनाओ। यदि इंसान नहीं बनेगा तो किसी की लड़की को लेके भाग जाएगा वहाँ से, ये तुम्हारे हाथ काबू में नहीं रहेगा। अरे इसको आदमी तो बनाओ, इसको इंसान बनाओ। इसको आप बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, आप इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, कलेक्टर बनाने के लिए, इनको थानेदार बाद में बनाइए, पहले इनको इंसान तो बना दीजिए ना, आदमी बनाइए, बढ़िया इंसान इन्हें बनाइए, इनको संस्कार तो दो। घर में रिश्तेदार आते हैं लठ की तरह खड़े रहते हैं, झुकते नहीं हैं, किसी को प्रणाम नहीं करते। अभी कल मैं आप लोगों के घर में था, क्या बच्चे संस्कारी है। मैं परसों ये भैया उमेश जी के गांव में था, इनके घर में, वो तो मैं रात में वीडियो देख रहा था, पता नहीं कौन बच्चे ने इसने बना दी,
इतनी बढ़िया वीडियो बनाई, तुमने भी देखी क्या? अच्छा, इनके बच्चे, इनकी फैमिली ये कहते हैं महाराज जी हमारी घरवाली तो 1 मिनट भी आपकी कथा नहीं छोड़ती, ये माताएं तो हैं जो मेरी कथा नहीं छोड़ती बिल्कुल, इन्होंने ही तो इन पुरुषों को ज़्यादा व्यस्त कर रखा है। मैं हाथ जोड़कर आपको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, बहुत ज़्यादा ध्यान इनके ऊपर, और आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी छोटे छोटे बच्चे, एक बालक है तबले पर बैठा है, केशव उधर वाला है, आज इसको दीक्षा दी है। होशियार कितना है, तबले को ढके है, इसको पता है कि तबला जितना खुला रहेगा उतना ही क्या बोलेंगे उसको, है? नहीं, सीज ऐसा कुछ बोलते हैं, हाँ हल्का सा था वो, उसमें क्या, हाँ ऐसे बच्चे। इसकी माँ बोलती है कि महाराज जी ये बेटा दिया, और हमें बेटा दिया तो 1 के 2 मिलेंगे। हाँ, विश्वामित्र जी लेकर के गए थे राम जी को और लक्ष्मण जी को, 2 को लेके गए और 6 लौटाए ला करके, मालूम है? 2 लेके गए थे और 6 लौटाए थे। कौन कौन 6 लौटाए? राम जी लौटाए, लक्ष्मण जी लौटाए, 2 तो ये हो गए। अब गिनती शुरू करो, तीसरी सीता माई, चौथी मांडवी, फिर और अगली उर्मिला, और अगली श्रुति कीर्ति। आप प्रकृति को जो देते हो घाटा कुछ भी नहीं है, प्रकृति कई गुना करके वापस देती है। अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया को ही नहीं, दुनिया के रचने वाले को भी दो, उनको जोड़ दो उनसे, भगवान से। और भगवान से कोई भी चीज़ आप जोड़ देते हो वो अनंत गुनी हो जाती है।